वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी एक बार पुनः सभी भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है साथियों वह है मृतक भोज। मृत्यु भोज आवश्यक है या अनावश्यक है, दोनों तरह की चर्चाएं इस देश में इस समय चल रही हैं। कुछ लोगों का, विशेषकर विद्वानों का मत है कि मृतक भोज अनिवार्य नहीं है, यह हमारी परंपरा नहीं है। वहीं कुछ तथाकथित विद्वानों का ऐसा मत है कि आज के समय में मृतक भोज की बड़ी आवश्यकता है। दोनों तरह की बातें चल रही हैं, तो हमारा मन हुआ क्यों ना हम अपने पूर्वजों के पास चलें, क्यों ना हम अपने आर्ष ग्रंथों के पास चलें और वहाँ जाकर पता लगाएं क्या मृत्यु भोज आवश्यक है या नहीं है। देखिए, ये आप देखेंगे मेरे हाथ में है वाल्मीकि रामायण। सबसे वेदों के बाद सबसे प्रमाणीकृत जो ग्रंथ है वह हमारे पास वाल्मीकि रामायण है। स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने इसका भाष्य किया है हिंदी में। तो इसी के हम इसको खोलते हैं और खोलने के बाद इसमें देखते हैं हम जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड का 49 सर्ग अर्थात 59वां सर्ग है। इसका नाम है दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। इसमें क्या होता है कि भरत जी को इस प्रकार शोक संतप्त देखकर बोलने वालों में श्रेष्ठ सुवक्ता महर्षि वशिष्ठ यह उत्तम वचन बोले, हे परम यशस्वी राजपुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब शोक समाप्त करो, अब समय हो चुका है, अतः महाराज की महायात्रा की तैयारी करो। यहाँ पर शब्द आता है महायात्रा, क्योंकि यह अंतिम यात्रा है और इसको महायात्रा भी कहा गया है। पेज नंबर है 172। इसके बाद क्या करते हैं, कौन? भरत जी। भरत जी शमशान पहुंचकर चंदन, अगर, गुग्गुल, सरल, पद्मक तथा देवदारू आदि सामग्रियों द्वारा लोगों ने चिता का निर्माण किया। ये वे औषधीय गुण हैं जिनसे समाधि का निर्माण किया गया, चिता का निर्माण किया गया। तदनंतर महाराज दशरथ के शव को चिता पर रखकर ऋतिज लोगों ने मंत्र पूर्वक प्रत्याग्नि में आहुतियां दी, क्योंकि ये यज्ञ है, अंत्येष्टि संस्कार, ये अंतिम यज्ञ है। यहाँ पर एक और विषय है, तदनंतर व्यवस्था पूर्वक रोती हुई और विलाप करती हुई वे सब रानियां अपने अपने यानों पर सरयू के तट पर जाकर उतरी। अर्थात यह भी एक कुप्रथा है कि महिलाओं का शमशान घाट में प्रवेश वर्जित है। ये भी एक कुप्रथा है, इसका हमारे आर्ष ग्रंथ बहिष्कार करते हैं। महाराज की शोक संतप्त सब रानियां भी यथा योग्य पालकी तथा रथ आदि यानों में बैठ वृद्ध रक्षकों के साथ नगर के बाहर चिता स्थल पर पहुंची। ये आता है। इसके बाद फिर ऋतुजियों और कौशल्या आदि रानियों ने अत्यंत शोक संतप्त होकर महाराज की प्रज्वलित चिता की प्रदक्षिणा की। किसने? कौशल्या ने, केकई ने, सुमित्रा ने और अन्य महिलाओं ने भी राजा दशरथ की चिता की प्रदक्षिणा की। अर्थात हमारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक ग्रंथों में ऐसी परंपरा प्राचीन काल में चली आई है कि महिला और पुरुष दोनों का वहाँ शमशान घाट में जाना अनिवार्य रहा है। गई हैं महिलाएं। उसके बाद क्या हुआ? 13वें दिन, ध्यान दीजिए, 13वें दिन प्रभात बेला में वशिष्ठ जी भरत को उठाकर कहने लगे, हे विभो, तुम्हारे पिताजी की अंत्येष्टि का यह 13वां दिन है, अतः अब भस्म सहित अस्थि संचयन करने में देर क्यों कर रहे हो? ध्यान रखने वाली बात है कि 13वें दिन अस्थि संचयन किया जाता है, अस्थि निकाली जाती है, अस्थि संचयन किया जाता है और इसके बाद ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। और
फिर 60वां सर्ग आता है कुब्जा को घसीटना। ये फिर आगे की कहानी है। ये हमने यहाँ वाल्मीकि रामायण से आपको बताया कि इसमें कहीं भी, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी या किसी भी शास्त्र में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि मृतक भोज किया जाए। अंत्येष्टि संस्कार के बाद अस्थि संचयन की बात आई है और उसके बाद कहीं भी ये वर्णन नहीं है। वाल्मीकि जी ने जब इतनी सारी बातें लिखी हैं तो उन्होंने ये भी लिखा होता कि राजा दशरथ की मृत्यु के परांत भरत जी ने 10 गांव की दावत की, 50 गांव की दावत की, मालपुआ खवाए, पूड़ी खवाई, कचौड़ी खवाई, लेकिन ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है। तो इसका अर्थ है कि यह जो प्रथा है यह ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 200 साल पुरानी है। महाभारत काल के बाद इस देश में आर्ष ग्रंथों का, वेदों का विलोपन होने लगा, विलुप्त होने लगे। तो जो तथाकथित स्वार्थी लोग हैं उन लोगों ने अपनी उदर पूर्ति के लिए ये नई प्रथा चलाई जो आज इस राष्ट्र पर बोझ सी प्रतीत होती है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति को, तथाकथित धर्माचार्यों को, कथावाचकों को और स्वयं को ब्राह्मण कहने वाले जो विद्वान हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, तथाकथित विद्वान हैं, वो आएँ, सामने आकर ग्रंथ रखें, ग्रंथों के माध्यम से प्रमाणित करें कि इस ग्रंथ में हमारे में मृतक भोज का कहा गया है, मृतक भोज को माना गया है। साथियों, यह इस राष्ट्र की परंपरा नहीं है, यह हम पर थोपी गई परंपरा है। इसलिए मैं सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि वे अधिक से अधिक आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें, अपने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करें, अपने पूर्वजों के बारे में सुनें, जानें और पढ़ें और उन प्रथाओं का अपने जीवन में, उन परंपराओं का अपने जीवन में प्रयोग करें, लागू करें कि जो आवश्यक है, जो हम पर जबरदस्ती स्वार्थ के रूप में थोपी गई हैं, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनका कोई लाभ नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाइयों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि मेरी बात में कुछ दम है, प्रमाणित बातें हैं, तो मेरी वीडियो को लगातार लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस भाई राजीव दीक्षित, अमर रहें। भारत माता की जय।